तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया। सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया। डूबे तो यूं जैसे हो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमर ख़ान और आज आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और क्योंकि आज हमारी होस्ट आई थिंक मुझे लग नहीं रहा कि वो आएंगी, तो आज आप और मैं ही ये शो करेंगे, मिलजुल के कर लेंगे और बड़ा हम अच्छा शो करेंगे। तो आवाज़ मुझे लग रहा है कि आ रही है स्टूडियो में किसी के आने की, बट मुझे नज़र नहीं आ रही है क्योंकि इस कुर्सी की जो ख़ास बात है वो ये है कि अक्सर आपको इस पर बैठ के ना उठने का दिल नहीं करता। तो आई थिंक हम भी आज डेट बन जाते हैं और हम आंखें बंद करके शो करेंगे। हमें नज़र नहीं आ रही है हमारी होस्ट। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपने होस्ट को याद किया तो वो आ गई। वैसे तो मैं भी भूल गई थी कि मैं किसी और की सेट पे आ रही हूँ या अपनी सेट पे आ रही हूँ। अच्छा, हम देखें, ये कुर्सी छोड़ना ना बड़ी खतरे वाली बात होती है पाकिस्तान में। तो जैसे आप छोड़ते हैं तो कोई और आया। कुर्सी अब मैं घर तो लेके जा नहीं सकती ना, ठीक है ना, सारी बातें यहीं छोड़ के जानी पड़ती है। लेकिन अगर गलती से कभी मैं 5 मिनट लेट हो गई तो देख लें जी, लोग तैयार खड़े होते हैं आपकी जगह लेने के लिए। वैसे ये भी बड़ी एक वो बात है कि अच्छा, वैसे इसमें एक मैसेज भी है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोग अक्सर ये कोई भी काम करने लगते हैं ना तो वो थोड़ा सा नखरे में आ जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई ये मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता। तो मेरी एक टीचर थी मैट्रिक में, जहाँ पे भी अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी और खुशी थी, वो कहती थी कि किसी की वजह से कभी कोई काम नहीं रुकता, जिंदगी चलती रहती है। तो वैसे तो शो का भी यही हाल है, ठीक है ना, कि अगर हम थोड़ा लेट हो गए तो ये बैठ गए किसी दिन लेकिन मैं तो गाना नहीं गा सकती, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है। नहीं, लेकिन आप जो करती हैं वो बहुत मुश्किल काम है। मैं बैठा हूँ तो मुझे भी पता गया था मुझे भी। एनीवेज नाज़रीन, वेलकम टू ई पेज विद तहमीना। मैं हूँ आपकी होस्ट तहमीना और हमारे साथ हैं अमर खान। अच्छा जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वैसे तो हम कलीग्स हैं, एक ही बात है यहाँ बैठे या वहाँ बैठे, लेकिन जो अमर ने अभी बात की ना कि भाई मुश्किल काम है। वैसे जब मुझे पहली दफ़ा K2 TV ने ये कहा था कि भाई आप होस्टिंग करें, तो यकीन करें कि मेरा भी सांस जो है ना ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया था। क्योंकि वैसे मैं बहुत सालों से मतलब हमेशा चैनल्स पे जाती रही, बोलती रही और मैं वैसे भी बहुत टॉकेटिव हूँ, तो मुझे लगता था कि ये कोई मसला नहीं। लेकिन एज अ होस्ट मुझे लगता था कि यार मतलब मैं कैसे स्टार्ट करूँगी, मतलब मैं कैसे सवाल पूछूंगी। लेकिन फिर भी वही बात है कि थैंक्स टू द टीम, थैंक्स टू K2 TV कि उन्होंने ये भी हमें ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी दी और हम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल चीज़ है क्योंकि पूरे शो का एक जिम्मेदारी आप पे होती है, होस्ट पे होती है। बहुत सारी चीज़ें आगे से गेस्ट ऐसे होते हैं, वो कोई बात कर ले तो उसको जो है मैनेज करना, कंट्रोल करना, तो एक हेड्स ऑफ टू यू के इतना मुश्किल काम करते हैं। सो नाइस ऑफ यू। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे जो टीम भी मिली है, एक तो K2 TV जो वैसे ही थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, हमेशा से सपोर्ट करते हैं, और उसके साथ साथ ये भी है, ठीक है, कि जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं अमाद गुल, उनकी भी मेहरबानी है। ये नहीं कि ऑन द कैमरा मैं कह रही हूँ, ठीक है ना, लेकिन मेन चीज़ जो है ना कि वो भी हमेशा से सपोर्ट करते हैं। लेकिन एनीवेज हमारा प्रोग्राम एज़ यूजुअल मज़े का होने वाला है, ठीक है ना। हम म्यूज़िक जंक्शन होगा, अमर गाना सुनाएंगे हमें और आप यहाँ आ जाएं अमर अपनी जगह पे। तो आज हम किसको ट्रिब्यूट दे रहे हैं? शहजाद रॉय को हम ट्रिब्यूट देंगे जी। म्यूजिक जंक्शन होगा, अच्छे अच्छे गाने होंगे और उसके अलावा जो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे बड़े प्यारे जी, मॉडल हैं, रैम्प वॉक भी करते हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर हैं बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड्स के, और मेरे ख्याल से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे आजकल के ज़माने में सिर्फ क्लोथिंग ब्रांड्स नहीं रह गए हैं। पहले एक ज़माना होता था हमारे ज़माने के टाइम पे कि लोग कहते थे कि फ़लाँ कपड़े का जो है वो उसका कोई ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन आजकल तो सन ग्लासेस, शूज, मफलर्स, आई थिंक बैग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वैसे ये जो मॉडल्स हैं ना उनकी भी सही वैसे मेरे ख्याल से उनका काम हो गया है कि अब इतनी, मुझे तो लगता है कि शायद की चेन्स का भी और वॉलेट्स का भी कोई ना कोई ऐसा ब्रांड एम्बेसडर है अब। लेकिन मुश्किल चीज़ भी ये है कि अब क्योंकि सोशल मीडिया आने के बाद जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं तो वो भी टेक ओवर कर रहे होते हैं जी। लेकिन मैं वैसे ये चाहूँगी, ठीक है ना, कि मुझे कोई गाड़ियों का एम्बेसडर बना दे, अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ियाँ मुझे कोई ब्रांड एम्बेसडर बना दे, मैं कर सकती हूँ, ठीक है ना। अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो प्लीज़ ठीक है। लेकिन एनीवे जी, अपार्ट फ्रॉम द हमारा मजाक, ठीक है ना, राजा अब्दुल्ला होंगे हमारे साथ, उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे।
एक तो उनकी जर्नी के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, क्या वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और उसके अलावा हाउ टू बिकम अ मॉडल। कैसे आपको लगता है, ठीक है ना, कि यार मैं मॉडल बन सकता हूँ, क्योंकि हम हर कोई, मेरे ख्याल से हम अपनी तरफ से तो स्टाइलिश ही हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें बनाएगा कौन। तो आज वैसे हम उनसे भी पूछेंगे कि मैं और अमर भी अगर ट्राई करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, और उसके अलावा जी नया क्या है और वायरल क्या है। तो कंट्रोवर्सीज जो है हमारे इस हफ्ते की, वो भी हम जो है अमर से भी आज डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ जो है हम राजा अब्दुल्ला से भी पूछेंगे। और मेरे भैन भरा जड़े उन्होंने देख रहे हो सर, एक छोटी जी गल मैं कहनी सी, मैसेज वैसे कह सो कि यार हमेशा आके अपनी जुबान ही मैसेज देनी है, उर्दू च मैसेज नहीं देनी है, लेकिन कई दफ़ा गल करने कन्नै मैंने फील होना है कि यार जेड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस है या भरोसा है अपने आप ते आम जबान में लगना है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरह उन्हें प्रोग्राम ना आगाज़ किया और असा कह रहे सर, ठीक है कि यार मैं जो एक अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने लग्या कि यार एक काम मैं नहीं कर सकनी हाँ, लेकिन कई दफ़ा असा खुद की वैसे ही डाउन कर देने असा कि बहुत सारे सराउंडिंग ऐसे लोग होने, वो दोस्त अहबाब हो सकने या कोई मालेदार हो सकने, या ईवन अपने भैन भरा भी ये कहने कि यार तू ये काम नहीं कर सकना है। लेकिन मैं समझनी हाँ कि यार तुसा पछताओ जरूर, अगर मिसाल ने ज़्यादा की हो सी कि फेल हो जासो ना, काम नहीं होने लगा, लेकिन किसी ने कहने ते अपनी अजम्पशंस ना बनाओ कि भाई वो फलां बंदा कह रहा सी कि भाई ये मैं काम नहीं कर सकना, हो सकना है तुसा कर सकने हो और हो सकना है बहुत अच्छा कर सकने हो। तो हमेशा जिंदगी जो है ना एक्सपेरीमेंट्स करने चाहिए, तजुर्बात करने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, और इंसान वक्त ने नाल नाल बेहतर तो बेहतर होना है, बजाय कि फौरन तू गिव अप कर दो कि नहीं ये काम मैं कर ही नहीं सकना। असा की पता नहीं होना कि असा केड़ी ऐसी स्किल है या कुछ भी है, तो ये जरूर अपने माइंड च रखो। तो असा हुण बाकायदा अपने म्यूजिक जंक्शन की तरफ बढ़ने तो अमर कोलू गाने भी सुनने। तेरा मुखड़ा हंसी जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान। मैंने देखी हैं बड़ी लड़कियां सोनिया, तेरे जैसी मिली कोई ना है। अरे मिल गया दिल को करार मिले, कर लिया हमने जो प्यार, तुझे देखा नजरों ने कहा कि तेरा मुखड़ा हंसी जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान। वेरी नाइस अमर। अच्छा, जो अभी नया सॉन्ग आया है शहजाद रॉय का, लेट हो गए, वीडियो आपने देखी है? हाँ मैंने देखी है वीडियो। अच्छा, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन के साथ उन्होंने कोलैब किया है, और मेरे ख्याल से वैसे तो वर्सटाइल भी रहे हैं और एजुकेशन में और बड़ा सोशल वर्क वो करते हैं। अच्छा, ये सॉन्ग जो है ना, एक तो सॉन्ग बहुत खूबसूरत है, मैसेज बेस्ड है, यूनिक है, वेरी यूनिक। अच्छा, वो ऐसा है कि हालांकि मैसेज बेस्ड है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं अमर को भी बल्कि कह रही थी कि यार आई कैन हेयर दैट सॉन्ग, ठीक है, इतनी खूबसूरत उसकी कोरियोग्राफी है, क्या कहते हैं इस बारे में? बहुत अच्छा है और बहुत क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव है। जो वीडियो जिन्होंने भी उसका कॉन्सेप्ट बनाया है बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है, फिर उसका एडिट बहुत अच्छा है, उसकी सारी चीज़ें शूट से लेके, और ऑडियो में ये है कि ऑडियो बहुत क्रिएटिव था, मतलब वो बच्चों से जैसे बात करते हैं, जैसे रैप भी नहीं है वो और वो गाना भी नहीं है, वो बीच की कोई चीज़ है, और बहुत मैसेज का इम्पैक्ट है उस पूरे गाने में। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स आई वुड से, ठीक है ना, जो शायद मुझे फील होता है। वैसे तो कमाल के गाने गाते हैं, लेकिन इसलिए मैंने कहा है कि जनरली जो मैसेज बेस्ड गाने होते हैं वो आप आम रूटीन में इतना सुनते नहीं हैं, क्योंकि ये सॉन्ग में इस पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत की गई है, वही जो वो कह रहे हैं कि रैप है कुछ भी है, लेकिन वीडियो 10 on 10, और जो बच्चों ने उसमें कमाल का वो परफॉर्मेंस, और एजुकेशन बेस्ड तो वैसे भी शहजाद रॉय करते हैं, तो आई थिंक 10 on 10 लाइक वेरी ब्रिलियंट वीडियो है। लेकिन आप जाके वीडियो देखें, और हमारे पास टाइम है एक छोटी सी ब्रेक का, तो जब तक हम ब्रेक से होके वापस आएंगे आप सॉन्ग एंजॉय करें, तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्टर द ब्रेक हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं राजा अब्दुल्ला। वेलकम टू द शो अब्दुल्ला। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप ठीक हैं? अच्छा, मैं सॉरी, हम अपना जो एक गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब मैं आपकी प्रोफाइल देख रही थी तो आप मॉडल तो हैं ही हैं, रैम वॉक भी करते हैं, स्टिल फोटोग्राफी भी, शूट्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लिखा हुआ था कि आप अकाउंटेंट भी हैं। जी, मैं ACCA कर रहा हूँ, आई एम जस्ट 4 पेपर्स बिहाइंड। अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। लेकिन ये अकाउंटेंसी का और ये मॉडलिंग का मतलब बस नेचुरली होता गया, इंस्टा पे प्रोफाइल बनी और लाइक आई गॉट द ऑफर्स
डिज़ाइनर्स से और कुछ एजेंसीज ने अप्रोच किया, तो बस काम स्टार्ट होते होते बस मॉडलिंग भी आ गया। अच्छा, मुझे तो इसका एक फायदा ये भी लग रहा है कि जब आप इंशाल्लाह ACCA कर लेंगे और आप अकाउंटेंट बन जाएंगे, तो जो कंपनी भी आपको नौकरी देगी ना, तो उसमें आधा तो आपकी गुड लुक्स, आपकी मॉडलिंग से ही कि भाई लड़कियां होती हैं उनको प्रेफरेंस मिलती है क्योंकि लड़कियां जरा थोड़ी मॉडलिंग शॉडलिंग जरा अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि आजकल लड़के लड़कियों से ज्यादा ट्रू। आप आजकल आपने देखा होगा लड़के अपने आप को ज्यादा ग्रूमिंग की तरफ लेकर आ रहे हैं, लड़के बहुत ज्यादा ग्रूम्ड हुए हैं आजकल, और लाइक दैट मैटर्स आई थिंक एवरीवेयर। आप कहीं भी जाएं, आपकी गुड लुक्स, आप हाउ यू बिहेव, हाउ यू ड्रेस अप, वो मैटर्स। अच्छा, अब चूंकि आप लोग लड़के हैं, एमर भी और आप भी हैं, मुझे तो अब नहीं पता आप लोगों की क्या फीलिंग है, लेकिन अब मैं अपने उससे बात करती हूँ बीइंग अ वुमेन, कि लड़के तो पहले भी हर किसी एक लड़के का अपना एक स्पेसिफिक स्टाइल होता था, लेकिन जनरली हम ख़वातीन ये समझती थी कि लड़के रफ एंड टफ अच्छे लगते हैं, मतलब इतना ज़्यादा लड़कियों की तरह मतलब ना सलोन जाते हैं। और हमें तो हमेशा ये ताना भी मिला ना कि भाई ये लड़कियां 1 घंटा मेकअप करती रहती हैं और हम तो ऐसे चले जाते हैं। लेकिन अब जो मुझे लगता है कि ये कुछ उल्टा हो गया है। उल्टा नहीं हो गया, लड़कों का मेकअप क्या है? लड़कों के बाल हैं, लड़कों का बियर्ड है, ये लड़कों का मेकअप है। लड़कियों का मेकअप एक अलग मेकअप है, बाकी चीजें आप भूल गए हैं। थोड़ा ब्लश ऑन भी होता है, आईब्रोज भी होती हैं, वो लाइक फॉर द कैमरा दैट वो हम लोगों को करना पड़ता है, बिल्कुल। बट आई थिंक कि बाल बियर्ड लड़कों के वो सेट हों, तो दैट इज लड़कों का मेकअप ओनली। नहीं, आई थिंक वो ठीक है। इतना टाइम हो गया है, और कैसे लगा कि किसी ने अप्रोच किया है? हाउ डिड इट स्टार्टेड? मुझे आई थिंक मोर देन अ ईयर हो गया है। अच्छा, मैं K2 में भी पहले अपीयर हुआ हूँ। हाँ, माशाल्लाह। K2 से भी मेरा अच्छा रिलेशन है जी। और ये स्टार्ट हुआ था 2024 में आई गेस जी। और लाइक अप्रोच पहले मुझे एक एजेंसी के बंदे ने किया था, तो मैंने उनका पूछा था, वो लोग इस्लामाबाद आए थे फॉर द शूट, जी। तो इस्लामाबाद का मॉडल में उन लोगों ने मुझे कास्ट कर लिया। nice. उसके बाद इट स्टार्टेड और लाइक फिर ये नहीं होता कि आपको बस एजेंसी के ही उस पर रहना पड़े। मैंने खुद भी ब्रांड्स को अप्रोच किया है कि लाइक आई वांट टू वर्क विद यू, ठीक है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू लेट मी नो। ठीक है। तो लाइक उन लोगों ने फिर अच्छा रिस्पॉन्स उनका आया, मैंने उनके साथ काम किया, पेड वर्क किया, अच्छा काम किया। तो या दिस इज हाउ इट मतलब आपको लगता है कि यार चलें, आपकी माशाल्लाह स्टडीज़ तो चल रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि मॉडलिंग जो मुझे लगता है, या हम मीडिया में देखते हैं कि इट्स टाइम टेकिंग फील्ड, और अक्सर लोग जो नहीं मीडिया से रिलेटेड होंगे, बल्कि अमर को भी पता है कि अगर सिंगिंग हो या मॉडलिंग हो, मॉडलिंग के ऊपर भी लोगों को लगता है कि यार ये मॉडल हैं, ये तो लाखों रुपया चार्ज करते हैं और ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, तो बस इन्होंने शूट ही करना होता है ना। लेकिन मुझे पता है कि बिहाइंड द कैमरा इट्स जो केओस होता है वो लाइक जो हम लोग हैं वो हम लोगों को पता होता है कि क्या कुछ हो रहा होता है। आप लोगों को गर्मी में जी आउटडोर आपके शूट्स होते हैं, आपने कोट्स पहने होते हैं, बिल्कुल, आप लोगों के पसीने आ रहे होते हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा होता आपके साथ, और आपको वहाँ पे वेट करना पड़ता है अपने टर्न का कि ये अब मेरा टर्न है, मैंने उधर रहना है। और लाइक उन जो फोटोग्राफर्स हैं, जो ब्रांड है, उसके पास भी लिमिटेड टाइम है जी, तो आपने उसमें उनको वो चीज़ देनी है जो वो चाह रहे हैं। तो लाइक इट्स अ लॉट ऑफ वर्क और बहुत हेक्टिक वर्क होता है। अभी रिसेंटली मैं TVC शूट करके आया हूँ, तो लाइक मुझे थोड़ा सा एक्टिंग का पता लगा एंड आई वाज लाइक रियली दिस इज एक्टिंग, और ये ऐसे काम होता है। तो मुझे तो बहुत फिर मेरा जो बहुत एक्टर्स के लिए मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नहीं, आई थिंक आपका काम भी ना अब्दुल्ला, अगर आप देखें कि आर्टिस्टिक जो काम है, जैसे मैं समझती हूँ कि जो लोग इवन ये शूट्स भी करते हैं, लाइक कमर्शियल शूट करते हैं, या जो मॉडल्स हैं, या क्योंकि आपके एक्सप्रेशन तो हैं। अब जब आपको कोई भी ब्रांड अप्रोच करता है, लेट्स से कि वो शादी का इवेंट उन्होंने कैप्चर करना है, या जैसे आप लोग करते हैं, तो हर किसी की थीम होती है, तो यू हैव टू एक्ट टू दैट। तो आई थिंक एक्टिंग तो कहीं ना कहीं अंदर जरासीम होता है आप लोगों का, एंड देन यू लर्न। तो क्या लगता है कि इसी को परस्यू करेंगे या फिर जॉब करेंगे, क्या करेंगे? मेरा तो पहले ये कि मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है लाजमी। जी, वो तो मेरे पास डिग्री होनी चाहिए। अगर ये वर्क मेरा साइड पे चल रहा है, अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इसको भी साथ साथ परस्यू कर रहा हूँ। तो आगे लाइक गोइंग विद द फ्लो, देखते हैं आगे क्या होता है इंशाल्लाह। तो क्या क्योंकि रैम वॉक्स जो हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम रैम वॉक्स करें क्योंकि लिमिटेड टाइम है, रिहर्सल्स हैं, और कुछ लोग स्टिल फोटोग्राफी में चले जाते हैं कि बस ब्रांड से कोलैब किया, एंड देन आपका दोनों की तरफ है या किसी एक चीज़ की तरफ? आजकल जो है मुझे लगता है हर मॉडल यही चाह रहा है कि वो रैम्स पे भी हो, वो स्टिल्स पे भी हो, वो एडिटोरियल्स भी करे, वो वेबसाइट शूट्स भी करे। तो आपने अगर हर किसी भी मॉडल को देखा होगा तो वो हर कुछ कर रहा है आजकल।
एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग गेटिंग पेड वेल, तो लाइक आई थिंक आप कहीं भी जा सकते हैं। रैम्प वॉक्स में इतना पे नहीं होता आप लोगों को, अच्छा। बट उसमें आप लोगों को एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हर डिज़ाइनर, हर ब्रांड वहाँ आया होता है, एक्टर्स वहाँ आए होते हैं, टीवी के लोग आए होते हैं, तो आई थिंक रैम्प इज़ गुड फॉर एक्सपोजर। बाकी आपको जहाँ पैसा अच्छा मिला आप वो करें। तो अब्दुल्ला क्या मुश्किलात आ रही हैं, लाइक एनीबडी हु वांट्स टू परस्यू दिस करियर कि वो मॉडल बनना चाहता है, क्योंकि माशाल्लाह से आजकल तो हमारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, और मेरे ख्याल से वो इटसेल्फ बगैर किसी ब्रांड के भी मेरे ख्याल से मॉडल्स हैं, शो स्टॉपर्स हैं। शो स्टॉपर्स हैं। मैं कभी लड़कियों को या लड़कों को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार इनको तो किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। तो क्या लगता है कि क्या एफर्ट करनी पड़ेगी, या ऐसे ऐसे कौन से रास्ते हैं, जैसे आपको माशाल्लाह से किसी ने अप्रोच किया, लेकिन समबडी वुड वांट टू परस्यू दैट, तो क्या कोई एजेंसी को रब्ता करना पड़ता है? क्या आप लोगों को, मुझे लगता है सबसे बेसिक चीज़ आप लोगों की जो है, आप लोगों को अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ती है इंस्टाग्राम पे। ठीक है। आप लोगों को अपनी पिक्चर, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, ऐसी पिक्चर्स बनानी पड़ती हैं ताकि ब्रांड्स जो देख रहे हैं उनको लगे कि अच्छा ये लोग मेरे ब्रांड के लिए जाती है। तो यानी हम दोनों ब्रांड को अपनी पिक्चर भेज सकते हैं? बनाते तो हम भी रहते हैं हर वक्त। बिल्कुल, अगर ब्रांड को लगेगा कि लाइक आप लोग नहीं लगता उसे मेरे ख्याल माशाल्लाह गुड लुकिंग पीपल, तो उनको अगर लगेगा तो वो आप लोगों को लाजमी कास्ट करेंगे अपने उस ब्रांड के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताएं कि यू नो एनीथिंग यू फील, ठीक है, शुरू में या अभी आपको लगता होगा कि यार ये बड़ी चैलेंजिंग है, या कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो कि यार ये बड़ा फनी था या यू नो दुखी था, क्या आपको लगता है? ठीक है, कोई ऐसा इंसिडेंट? हाँ, आई डोंट रिकॉल मच, बट हाँ, जब किसी और एजेंसी के मॉडल्स आए हों, थोड़ा सा आपको साइड लाइन किया जाए, ठीक है, तो दैट हर्ट्स अ बिट, बट या आपको फिर करना पड़ता है काम। अच्छा, सोशल मीडिया पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह से इंस्टाग्राम पे भी हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, तो किस तरह के लोग आपको यू नो एज अ मॉडल, एज अ, क्योंकि आप अकाउंटेंट को तो शायद कोई मैसेज सिर्फ अकाउंट के लिए करता होगा, लेकिन क्या एज अ इन्फ्लुएंसर किस तरह के मैसेजेस आते हैं, लोग क्या कहते हैं? जो ब्रांड्स के होते हैं वो तो काम के लिए होते हैं। सीरियस बात करेंगे, जो आम फॉलोअर्स होते हैं, आम फॉलोअर्स, हाँ, नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। पॉजिटिव एज इन आपने आपकी अगर फिजिक अच्छी है तो लाइक बॉडी को लेकर दे डू आस्क क्वेश्चंस कि आप लोग क्या डाइट है आपकी, क्या करते हैं। इवन आप अगर आस्क मी या क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे भी डालें तो वो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी डाइट क्या है, आपकी आजकल तो स्किन केयर रूटीन सारे बहुत ज़्यादा पूछने लग गए हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। और हाँ, ये आते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, बट मोस्टली इग्नोर ही करते हैं उसको। वैसे आप मिसाल के तौर पे, बिकॉज एक इन्फ्लुएंसर ही हैं, जैसे मॉडल्स हैं, या आपको लोग इंस्पायर होते हैं आपसे, तो जब कोई पीआर पैकेज आता है या कोई भी चीज़ आती है तो पहले उसको चेक करते हैं, या कहते हैं कि बस ये पेड में ठीक है ना तो आप इसका रिव्यू दे दो? बिल्कुल, अगर वही बात है, अगर जैसे मैंने पहले कहा, आपको अगर पे कर रहे हैं तो अब मैं तो देखता हूँ पे कौन अच्छा कह रहे हो तो मैं ले लेता हूँ। लेकिन अब देखिए, वैसे तो खैर आप लोग अभी यंग हैं माशाल्लाह से, लेकिन मुझे लगता है कि जनरली क्योंकि जब ये कंपनीज भी आपको अप्रोच करती हैं एज अ मॉडल जैसे करते हैं, बिल्कुल, अब मिसाल के तौर पे हम बाय प्रोफेशन हम ट्रेनर, ठीक है ना, तो मुझे बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, ये फकी ले लें, ये गोली ले लें, तो मुझे लगता है कि दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज जब आप सोशल मीडिया पे हैं तो बहुत सारे लोग आपकी बात पे बिलीव करते हैं। अच्छा, आई वाज टॉकिंग अबाउट कपड़े। अच्छा, मैं कपड़े, इन चीजों हाँ, पे कपड़े, बिल्कुल मैं इस चीज पे बात नहीं करता। वो चीज मैंने आज तक एक्सेप्ट ही नहीं की किसी की, जी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि उस चीज में क्या है, ना मैं वो ट्राई करता हूँ, ना मैं गोलियां खाता हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ, तो मैंने वो चीज कभी भी एक्सेप्ट नहीं की। मैं कपड़े लेता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं फैशन में हूँ, तो लाइक आई डू फैशन ओनली। नहीं तो वैसे भी शौक है, या कि जस्ट होता है कि भाई यू नो एज अ मॉडलर है तो जो भी पहन लिया या कुछ भी? नहीं, लाइक मुझे आई थिंक शुरू से शौक था, लाइक टू लुक गुड, टू बी इन अ सर्टेन वे, या यानी आप जब शादियों वादियों में जाते हैं तो सारों के सामने हो मॉडल, यू नो, आई एम अ सेलिब्रिटी नाउ। नहीं, वैसे ऐसे होता है, ठीक है ना, कि जब आप थोड़ा सा स्पेशली मेरे ख्याल से जब आप इस फील्ड में आ जाते हैं एज अ मॉडल और अपने ही कजन्स के बंदा, तो थोड़ा सा बंदे का एक एटीट्यूड होता है, ठीक है, कि यार नहीं, एटीट्यूड नहीं, बट लाइक दे मेक अस फील के हाँ यू आर समथिंग नाउ। अच्छा, अब आपकी जो अकाउंटेंसी है, लाइक आपको क्या लगता है, ठीक है, कि क्योंकि कई दफ़ा लोग ये समझते हैं कि अगर वो किसी भी मीडिया की फील्ड में या सिंगिंग फील्ड में चले जाते हैं तो उनको लगता है कि यार पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो आपको लगता है कि आप जैसे, मुझे तो ये लगता है कि आप किसी भी प्रोफेशन में कोई भी काम करें लेकिन पढ़ाई आपको हमेशा हेल्प करती है। आपको क्या लगता है कि आपकी? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ कि आपके पास अपनी डिग्री, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप कंटेंट की कुछ भी हैं, आप अपनी डिग्री सबसे पहले कंप्लीट करें। मैं तो हर किसी को यही कहूँगा, अपनी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इस काम का आपको बिल्कुल नहीं पता कब ये कहाँ पर ख़त्म हो जाए। आपने बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स भी देखी होंगी। जी।
तो इसलिए आपको अपनी डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आपको अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी और चाहिए। स्पेशली अगर तो आप अकाउंटेंट बन रहे हैं तो ये आगे जिंदगी में आपके पेड सारे जितने भी शूट्स होंगे उनके अकाउंट्स को मैनेज करने में भी आपकी हेल्प करेगा, तो उसमें करता है। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं अब्दुल्ला, ठीक है, कि अभी तक किन किन ब्रांड्स के साथ किसी के एम्बेसडर भी हैं या जस्ट अभी तक सिर्फ शूट्स? नहीं, सिर्फ शूट्स किए हैं मैंने अभी, और मैंने एग्वेला किया हुआ है। बहुत मतलब जो रिसेंट गुड ब्रांड्स आ रहे हैं मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। मैंने रिवाज किया हुआ है, ठीक है। अभी मैं BCW पे भी इनवाइटेड था। आई डिड नॉट वॉक बट या इनवाइटेड था। बहुत ज्यादा मुझे एक्सपोजर मिला है, मैंने बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स उधर भी बना लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो रैंप वॉक मतलब कैसा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना, बिकॉज योर लाइफ, ठीक है ना, एक वैसे स्टिल फोटोग्राफी और ये वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो हाउ डिड यू फील? दिस वाज योर फर्स्ट? I did not walk this time, but I have walked before for some designers. ठीक है। तो yes, it's I don't know how to explain the feeling, but आप जब उधर जाते हैं ना तो बस आपको everywhere it's light and you just have to walk और be confident। उधर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, आपने बस अपनी वॉक करनी है और आपने वापस आना है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो फिर उसमें हो रहा होता है। अच्छा, क्या लगता है, ठीक है, कि मतलब आने वाले टाइम में, ठीक है, डू यू फील, ठीक है, कि यार कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन दिस करियर? चलो पढ़ाई तो साइड पे है, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ ज़रूरत है जो एज अ मॉडल आप आगे सर्वाइव कर सकें? मुझे जो अभी लगता है कि मैं इस्लामाबाद में इतने ब्रांड्स नहीं हैं, तो मुझे लगता है शायद मुझे मूव करना पड़े लाहौर और कराची। अच्छा, टू एक्सेल इन दिस करियर, टू एक्सेल इन मॉडलिंग। अच्छा, ये वैसे वाकई मैंने काफ़ी दफ़ा सुना है कि जब लोग कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो कराची में काम है या लाहौर में काम है, लेकिन यू हैव टू रीलोकेट। ऐसा नहीं हो सकता कि वो काम के लिए आपको काम पे बुलाएं एंड देन यू कम बैक? दिस इज हैपनिंग टू मी, लाइक वो काम के लिए मुझे बुलाते हैं और मैं वापस आ जाता हूँ। बट आई थिंक उधर कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनको उसी टाइम उनका अगर कोई मॉडल स्किप हो गया हुआ है तो उनको उसी टाइम चाहिए। तो अगर आप उधर ही बेस्ड हैं तो दैट इज इजी फॉर यू कि आप उसी टाइम पहुंच जाएं वहाँ पर। और इसके लिए ये भी पॉसिबल है कि कोई ऐसी एजेंसीज भी हैं पाकिस्तान के अंदर के जो मॉडल्स या एक्टर्स या जिनके पास ये लोग अवेलेबल होते हैं और वो आपको काम देते हैं? बिल्कुल, हाँ, यहाँ पे एजेंसीज 3-4 एजेंसीज हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिनके पास अपने मॉडल्स हैं और लाइक आई थिंक उन्हीं के मॉडल्स हैं हर जगह। मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ अभी तक। ठीक है, ठीक है। लाइक मैं खुद ही शूट्स अपना, मैं खुद सब कुछ खुद मैनेज कर रहा हूँ। वो ज्यादा बेहतर नहीं है? वो ज्यादा बेहतर है, बट कम है, बट बेहतर है। चलें आई होप फॉर द बेस्ट, ठीक है ना। तो हम हमारे पास एक ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं चाहूंगी कि अमर हमें कोई अच्छा सा गाना सुना दें। तेरा कंगना जब छनके, तेरी पायल जब बोले, तेरे सुंदर माथे की ये बिंदिया जब छनके, सब लोग कहें तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए। तेरा कंगना जब छनके, तेरी पायल जब बोले, झील सी आंखें चेहरा कवल है, तू है रुबाई या तू गजल है। झील सी आंखें चेहरा गजल है, तू है रुबाई या तू गजल है। तेरे गालों की सुर्खी, तेरे मुख का बोलापन, तेरी बल खाती जुल्फें और उस पे ये चोबन, सब लोग कहें तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए। तेरा कंगना जब छनके, तेरी पायल जब बोले। वेरी नाइस जी। नाज़रीन, अभी हमारे पास एक छोटे से वक्फे का टाइम है, आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर द ब्रेक। अच्छा अब्दुल्ला, हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम कहते हैं वायरल क्या है। अब वायरल क्या है में हम हर हफ्ते जो ऐसी कंट्रोवर्सीज होती हैं जो काफ़ी ट्रोल हो रहे होते हैं लोग, उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसका पर्पस भी ये नहीं है कि हमने खुदा न खास्ता कोई फेमस होना है या हमने उन चीज़ों को और हवा देनी है या आग लगानी है। मेन चीज़ ये होती है कि कुछ हमें चीज़ें ऐसी लगती हैं कि जो नहीं होनी चाहिए, इस तरह से नहीं, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे जो गेस्ट आते हैं वो भी अपना एक इनपुट दे दें, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी होगा। तो सबसे पहले जो कंट्रोवर्सी है इस हफ्ते की कि निदा यासिर गॉट क्रिटिसाइज्ड फॉर अ न्यू हेयर स्टाइल इंस्पायर्ड बाय सबा कमर लुक। मतलब उनका जो मोहम्मा ड्रामा चल रहा है सबा कमर का, उसमें शायद उनके कुछ करली बाल हैं। तो निदा यासिर ने भी आजकल, हालांकि हमेशा से ही उनके वो स्ट्रेट ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी करली की तो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं कि यार अब आप सबा कमर बन रही हैं आप।
तो क्या कहते हैं इस बारे में? आई थिंक आप किसी से इंस्पायर हो सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी से इंस्पायर होकर वो लोग अडाप्ट कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हैं उस चीज़ में तो आई थिंक आपको वो जो चीज़ क्रिटिसिज्म है वो आपको इतना अफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक इट्स योर चॉइस। मुझे तो एक्चुअली लगता है कि यू शुड चेंज। ट्रू, हाँ। बल्कि अगर आपके बाल छोटे हैं तो सारी जिंदगी छोटे रहे हैं, और लंबे हैं तो सारी जिंदगी लंबे रहे हैं। मतलब लाइक एक तो वैसे भी विद एज, विद मैच्योरिटी, विद लाइफस्टाइल, विद बच्चों से पहले हम पता नहीं क्या क्या करते थे, बच्चों के बाद अपना ही होश नहीं होता। एक तो चेंज आता है। दूसरी बात है कि अब्दुल्ला की बात से मैं एग्री करूंगी कि अगर आप किसी से इंस्पिरेशन ले रहे हैं और हो सकता है कि वो चीज़ कभी आपने ट्राई नहीं की, बिल्कुल, तो आप ट्राई करते हैं तो आपको लगता है ओ ये मुझ पे सूट कर रही है, आप कंफर्टेबल हैं उसमें, तो ना करें ट्रोल। मतलब थोड़ा सा हौसला रखें यार, हौसला, सब्र, पेशेंस रखें, ठीक है। नेक्स्ट जी, रीमा जी हमारी बड़ी अच्छी फिल्म स्टार आर्टिस्ट रही हैं। शी वॉज एंजॉइंग, उन्होंने वीडियो बनाई जिसमें शी वॉज एंजॉइंग द स्नो स्टॉर्म और पीपल वर कंपेयरिंग हर विद मीरा जी। अभी अगेन सेम चीज़ हो गई है कि अब रीमा जी ने वीडियो बनाई है, वो वहाँ पे जो भी स्नो स्टॉर्म आया है उसको एंजॉय कर रही हैं, एंड शी इज़ आई थिंक सिंगिंग और समथिंग। तो उन्होंने कहा जी आप मीरा जी बन गए, और मीरा जी आपको पता है शी इज़ वेरी फेमस, राइट। हाँ, तो मैं दोनों को बहुत मिक्स करता हूँ, मीरा जी और रीमा जी को जी। बट सेम आई थिंक, क्या अगर वो एंजॉय करिए, शी इज़ एंजॉयिंग हर लाइफ, लेट हर बी। आप लोगों को, हाँ, आजकल मेरे ख्याल से प्रॉब्लम भी ये है कि मैं अमर से भी बल्कि पूछूंगी कि अब मजबूरी हो गई है कि हमें सोशल मीडिया पे रहना पड़ता है। बिल्कुल। पहले कुछ सालों पहले, अगर आप 5-7 साल पहले भी मेरे ख्याल से चले जाएं तो इतना कोई हमें मजबूरी नहीं थी। एक्चुअली आजकल ना आप अगर एक गांव के बंदे को भी देखेंगे ना, एक अगर काम करने वाला मजदूर भी पहले तो उसकी पिक्चर देखे, जो गांव के लोगों की मैं पिक्चर देखती हूँ तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ, यार ये ऐसे भी दिखते हैं। अगर कॉर्पोरेट सेटअप में काम करने वाला एक बंदा है तो उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है वो, शायद लोग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं कि वो कुछ ना कुछ वो चाह रहे होते हैं कि यार हम वेंट आउट करें। तो कुछ लोगों के लिए ये राह फरार जिसको कहते हैं वो भी सोशल मीडिया होता है कि वो दुखी होंगे तो दुखी स्टेटस लगा लेंगे, वो शायद किसी से शेयर ना कर पाएँ बट वो पोस्ट कर लेंगे। तो आई थिंक हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैं दोनों से आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग यंग हैं, कि मेरा नहीं ख्याल कि हम रियलिटी कभी जो है पोस्ट करते हैं। अब अगर मैं खुद भी देखूं, क्योंकि आप एक लाइफ गुजार के आए होते हैं और हम लोग मीडिया में भी काम करते हैं, वर्किंग विमेन भी हैं, और मतलब घर बार भी आपका होता है, लेकिन जब मैं देखती हूँ ना कि एक बंदी सुबह उठ रही है और बिल्कुल फ्रेश खूबसूरत बाल बने हुए वो उठ रही है और उसने एक वीडियो लगाई, ओ आई एम हैविंग अ खफिल लाते और आई एम दिस एंड दैट, तो ये रियलाइज करें कि उसके पास एक कैमरामैन खड़ा हुआ है, वो उसका भाई है, मियाँ है, बेटा है, कोई भी है, या उसका कोई वो है। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है ना, दिस इज नॉट रियल, इट्स फेक। जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं एंड देन आप कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ को, और ये एक मैसेज भी है मेरा। अब मिसाल के तौर पे मेरे मियाँ अक्सर बात करते हैं वैलेंटाइन डे की, जब कभी 14 फरवरी आ रहा होता है तो कहते हैं ये करना है वो करना है, तो मैंने कहा देयर इज नो नीड ना, हमारा कल्चर है ये ना, मतलब मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे मियाँ मुझे कहीं लेके जाएं या हमने कहीं घर से बाहर जाना है, तो मैंने उनको कहा कि भाई आप हैं तो हर दिन वैलेंटाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपकी एक मोहब्बत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोशल मीडिया पे देखते हैं कि उसके मियाँ ने उसको ये गाड़ी दे दी, उसके मियाँ ने उसको ये बुके दे दिया, और फिर आप अपने पार्टनर्स में या अपने माँ बाप में या अपने बहन भाइयों में ये चीज़ें सोचते हैं कि ये क्यों नहीं है ऐसे, लेकिन यकीन जानिए कि उनकी लाइफ भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। एक्चुअली कोई भी पोस्ट है, अगर 15 सेकंड की भी कोई वीडियो है तो उसके पीछे शायद 10 टेक्स होंगे और घंटों का काम होगा, एडिटिंग होगी। अब जैसे जिम की हम कुछ पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड करते हैं या हम देखते हैं किसी की, तो उसके पीछे उन्होंने जो है ना 1 घंटा वर्कआउट करके बॉडी को पंप किया होता है, फिर लाइटिंग ऐसी होती है, फिर वो तो लोग कहते हैं यार ये मतलब हमारी क्यों नहीं इस तरह की हो रही। तो आप श्रेडेड तो बहुत अरसा नहीं रह सकते, आपको भी पता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वो बंदा दूसरा फिर शॉर्टकट की तरफ जाता है। तो इस तरह हर फील्ड में है, सिंगिंग, म्यूज़िक की फील्ड में। अब गिटार बजाना और जो है ना हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो कि यार ये तो गिटार, लेकिन इसके पीछे जो घंटों की मेहनत होती है, जो पेन होते हैं उंगलियों में, जो सारी चीज़ होती है,
तो शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है एक बंदा परफेक्ट ही लगाता है हर चीज़ की, और वी स्टिल फॉलो इट, ठीक है ना। सोशल मीडिया आई थिंक एक फैंटेसी क्रिएट करता है और लोगों को वो फैंटेसी में रहना तो लोगों को बहुत पसंद है, वो देख के वो उसमें रहने की कोशिश करते हैं, जबकि वो सब फेक है जैसे आप कह रही हैं। या आई थिंक राह फरार है, जैसे अमर ने भी कहा कि कुछ लोग फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं तो व्हेन दे सी समथिंग, ठीक है ना, लेकिन आई थिंक इसका उल्टा असर होता है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब होती है। खैर हमारी जो नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है, हमारी लेजेंडरी सिंगर हैं, आप शायद ना भी जानते हो, तरन्नुम नाज, ठीक है, वो अंडर डिबेट हैं फॉर नेमिंग हर प्रॉपर्टी टू हर चिल्ड्रन। क्या कहते हैं बीइंग अ सन, या जो क्या लगता है? आई थिंक माँ बाप आपके लिए इतना करते हैं तो आप लोगों की सबसे पहली प्रायोरिटी माँ बाप ही होनी चाहिए जी। आई थिंक यहाँ पे सब एग्री करेंगे इस चीज़ से। एक्चुअली बात यह है ना कि हम लोगों में गोरा कॉम्प्लेक्स इतना आ चुका है ना कि हम लोग सब जो वो कह रहे हैं वही फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जबकि और हम लोग अपने इस्लाम से इतना पीछे हो चुके हैं कि हम लोग ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं करते और वो समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो आई थिंक इस्लाम से हमें दूरी को इख्तियार नहीं करना चाहिए, हम लोग को इस्लाम से करीब आना चाहिए। और आई थिंक अगर वो हम करेंगे तो ये जितने सब कुछ हो रहा है वो सब शायद ना हो। आई थिंक मुझे अपने कल्चर की सबसे अच्छी एक बात लगती है, क्योंकि बाहर भी मैं भी काफ़ी अर्सा बाहर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी बाहर ही रहते हैं, तो मैं अक्सर उनसे मेरी डिबेट होती है। तो मैं अब ये जो हमारे बच्चे या नई जनरेशन भी देख रही होगी कि मैं उनको कहती हूँ कि वहाँ पे व्हेन यू टर्न 16 तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वहाँ पे अगर आप किसी को चांटा भी मार दें तो पुलिस आ जाती है। खैर हम यहाँ सोचें ना तो हमारे माँ पे हमें डंडे जुतियाँ मार रहे हों, तो मसला ये होता है कि मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि यकीन करें अब मैं इतनी बड़ी हो गई या मेरे भाई हैं, हमारे बच्चे हो गए, लेकिन हमारे पेरेंट्स, अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को हयात रखे कि वो इन्वॉल्व रहते हैं। बिल्कुल। घर में कोई मसला हो जाता है तो हमारी अम्मी हमसे सवाल कर रही होंगी, मतलब मेरे मियाँ कई दफ़ा अम्मी से शिकायत कर रहे होते हैं, ठीक है ना, कि यार इसने ये कर दिया, इसको समझाएं। तो दिस इज़ द ब्यूटी फॉर अ कल्चर, ठीक है, कि यार 100 बुराइयाँ होंगी, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो है ना वो 50 साल के भी हो जाते हैं तो माँ बाप फिर भी उनको डांट रहे होते हैं, फिर भी सवाल कर रहे होते हैं, और हम उनके इन्फ्लुएंस में, और ना पुलिस वाले तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। बल्कि मैं मियाँ को अक्सर ये कह रही होती हूँ, ठीक है ना, कि यहाँ पे आप जाएं, मियाँ बीवी में पे झगड़े होते हैं तो कहते हैं जी आपस का मामला है ना, तो ऐसे ही है। तो इसलिए आई थिंक आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये जो उनकी बात है, ठीक है, मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी हमारे माँ बाप ने हमारे लिए छोड़ी, हम उनके लिए छोड़ेंगे, लेकिन जो भी बच्चे या यंग जनरेशन देख रही है, हर चीज़ फ़ानी है, ना वो कहीं लेके जाएंगे, ना हम कहीं लेके जाएंगे, ना हमारे आने वाले बाद लेके जाएंगे, ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। और फिर जब हम जाएंगे तो फिर एक वो कफन भी पता नहीं नसीब होता है या नहीं होता। तो कोशिश करें कि कम से कम माँ बाप और बहन भाई जो हैं आपके ब्लड रिलेशनशिप हैं तो इज़्ज़त करें, और स्पेशली माँ बाप की तो ज़रूरी करें। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनको तकलीफ ही ना दें, बिल्कुल कहते हैं। अच्छा जी, आज की हमारी ये कंट्रोवर्सीज थी, कोई एक ऐसी चीज़, ठीक है ना, जो आप ऐड करना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं यंग यूथ को, या कुछ भी कहना चाहें? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी डिग्री आप लोग कंप्लीट करें, जो भी आप कर रहे हैं, बेशक आप लोग इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, जो भी हैं, बट अपनी पढ़ाई साथ साथ रखें आप लोग, और हेल्दी खाएं, खुश रहें, दैट्स इट। वो खुश रहने दें, खुश रहने भी दें, यस। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, आप आए हैं, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए कि आपको अल्लाह ताला और कामयाबियाँ दें, और अल्लाह ताला आपको जल्दी जल्दी अकाउंटेंट बनाए कि हम अपने अकाउंट्स लेके आपके पास आएँ, ठीक है। तो हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं। और नाज़रीन, अभी हमारे पास टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, और आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि फिर उसके बाद है व्हाट्स न्यू, और आज काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारे पास न्यूज़ भी हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम टू नया क्या है नाज़रीन। इस हफ्ते भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जो हमारे पास न्यूज़ हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे शान शाहिद की बुल्ला मोशन पोस्टर रिलीज़ हुआ है जी, और जब मैंने उसको देखा था, ठीक है ना, तो एक तो मुझे ना वो जॉन विक की फील आई थी। आपको भी ऐसे ही लगा अमर? हाँ, मुझे जॉन विक और एक दो और मूवीज़ थी जिसकी थोड़ी सी लुक आई थी, बट आई होप कि मूवी थोड़ी सी डिफरेंट हो। जो मूवी का सारा सेट है, जो मूवी की फ़ील है, वो सारी हॉलीवुड टच ही होता है। और अगर हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह की मूवीज़ बनना शुरू हो जाएं, जो कि एक्शन जॉनरा हमारी मूवीज़ में बहुत ज़्यादा मिस है, और एक्शन जॉनरा आजकल चलता ही बहुत है, जैसे मौला जट एक्शन मूवी थी और वो कितनी ही चली है। तो आई थिंक अगर ये सिलसिला चल पड़े, एक्शन अच्छी मूवीज़ बनाना शुरू हो जाएं, तो हमारी इंडस्ट्री भी थोड़ी। अच्छा, बात वैसे अमर आपकी ठीक है, लेकिन बाहर जब वो मूवीज़ बनाते हैं तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में भी वो कर देते हैं ना उसको, वो भी ईजी हो जाता है, क्योंकि एक तो उनकी इंडस्ट्री बड़ी,
और अभी जैसे साउथ का आप देख लें, ठीक है ना, कि साउथ को भी वो पता नहीं कौन कौन सी जबानों में कर रहे हैं, सिर्फ हिंदी या उर्दू या इसमें इंग्लिश में नहीं है, तो आई थिंक वो भी ईजी हो जाता है। एंड आई होप कि हमारे पाकिस्तान में भी आगे चल के प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना, वो मतलब पैसा बहुत ज़्यादा लगाते हैं। मतलब एक अब मूवीज़ पहले 100 करोड़ में कहते बड़ी मूवी बनती है, अब तो 1500-2000 करोड़ में भी मूवीज़ बन रही फिर वो कमाते भी तो इतना है ना, लेकिन हमारी इंडस्ट्री उस हिसाब से काफ़ी छोटी है। लेकिन होपफुली इंशाल्लाह ये भी आने वाले वक्तों में जैसे मूवीज़ आ रही हैं तो ये रिवाइव करें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास फलक शब्बीर कोलैबोरेट्स विद निम्रा मेहरा सॉन्ग जो है हम सब जानते हैं। सुना है आपने? नहीं, मैंने अभी नहीं सुना। अभी आप सुनेंगे, ठीक है, तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। तो नाज़रीन, आप जाके सॉन्ग सुने और आपके साथ साथ हम भी सुनते हैं और फिर इस बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, सॉन्ग सुना आपने? आप ही से रिलेटेड है, आप ही से रिलेटेड है, दुख भरी दास्तान के फिर वो चला गया तो वो पीछे दुख है, ये वो, एक तो ये दुख बहुत ज़्यादा जो है ना ख़त्म नहीं हो रहा है। ये देखें, दुख के साथ ऑडियंस रिलेट करती है, तो इसलिए सिंगर तब तक जो है ना उनका काम चलता रहेगा जब तक दुखी ऑडियंस है। अच्छा, आपका फॉर्मूला ये है कि जैसे वो हम कहते थे ना एज अ ट्रेनर, ठीक है ना, कि पेन को पेन से मारना है, नो पेन नो गेन। आप भी कहते हैं कि इनको और दुख दो। अच्छा, वीडियो का जो है अब मिक्स लोगों के जो है ना रिएक्शन आ रहे थे। अब एक तो निम्रा मेहरा के साथ किया, उस पे लोग उनको कह रहे थे कि भाई इतनी क्या मजबूरी है कि आपने उसके साथ किया, और फिर कुछ ऐसे मुझे लगता है कि जैसे कि भाई वो मर्द मर्द की तरह लग रही है और ये मुझे थोड़ी अजीब सी बातें लोगों की लगती हैं कि यार आप कमेंट ज़रूर करें, इफ़ यू लाइक समथिंग और इफ़ यू डिसलाइक समथिंग, आपकी ओपिनियन है, आप ज़रूर अपनी ओपिनियन दें, लेकिन इस तरह की बुली करना और इस तरह की बातें करना, ठीक है ना, वो मुझे थोड़ा सा। हाँ देखें, अब पब्लिक क्योंकि आर्टिस्ट पब्लिक फिगर होता है तो उसको ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते। अगर 10 लोग होंगे तो उनमें से एक बहुत ही कोई ऐसे दिमाग होगा जिसको सेंस ही नहीं होगी, तो वो उसी हिसाब से बात करेगा, तो इग्नोर करें। नहीं, अब वो तो खैर मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर बात है, खैर शायद वो तो ये पढ़ते भी नहीं होंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो बैठ के हमारे कमेंट्स पढ़ते हों या चीज़ें करते हों। लेकिन हाँ, ऑन द होल मैं ये बात कर रही हूँ कि एक तो कुछ बोलने से पहले सोच लिया करें। दूसरी बात यह कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छी नहीं है या वो सबको अच्छी नहीं लगती, ठीक है। हमेशा हम ये कहते हैं कि द ब्यूटी इज़ इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर, कि आपकी नज़र में खूबसूरती होती है, ठीक है ना, वो ज़रूरी नहीं कि जो आपको खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा तो वो बेसिकली आपकी नज़र का फ़र्क है। लेकिन एनीवेज, खैर, कमिंग बैक टू जल बैंड का, गौहर मुमताज़ ड्रॉप्स अ टीज़र ऑफ देयर न्यू सॉन्ग हर साल फीट आयमा बेग। तो ये जल बैंड ने जी किया है और टीज़र अपना, ये आप जाके देखें, फिर इस बारे में बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने टीज़र देखा होगा। अमर, क्या कहेंगे, क्योंकि अब आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। टीज़र वैसे वीडियो तो मतलब टीज़र से अच्छी लग रही है, बट वही बात है कि जल पता नहीं क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो 2 बड़े सिंगर थे जिनकी वजह से था, आतिफ तो हल बहुत पहले चले गए, बहुत पहले चला गया, फरहान सईद भी, अब गौहर हैं, तो गौहर एज अ कंपोज़र या प्रोड्यूसर अच्छे हैं, बट वो एज अ सिंगर, एज अ वोकलिस्ट अभी ये सुन ना रहे हूँ, लेकिन ये कि वोकलिस्ट वो उतने स्ट्रॉन्ग है नहीं। बट बाज़ दफ़ा होता ही है कि जैसे उनका बैंड है तो बहुत पुराना हिट बैंड है, तो उसके नाम की बहुत सारी रॉयल्टीज़ आती हैं जी, वो ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे रॉयल्टीज़ भी आती हैं, कुछ रजिस्ट्रेशंस होती हैं, कुछ कंपनीज उसके थ्रू बनी होती हैं, तो वो भी मजबूरी होती है कि कुछ अरसे बाद एक गाना उस बैंड के हिसाब से निकालना पड़े, बट अगर वो ना निकालेंगे तो वो सारी शायद कैंसिल हो जाएँ, रॉयल्टीज़ कैंसिल हो जाएँ, तो उन्होंने इस वजह से। लेकिन मुझे ये लगता है कि ठीक है, वो तो ज़ाहिर बात है वो बेहतर समझते होंगे, लेकिन अगर तो चले जो मेन तो नहीं रहे आप सिंगर्स, लेकिन ये कि फिर भी अगर तो उसको रिवाइवल भी देना है या उसको ही रखना है तो किसी ऐसे को ऐड करें कि जो जैसे फ्यूजन बैंड था। हाँ। फ्यूजन बैंड में से जब शफकत अमानत अली जी चले गए थे तो उन्होंने बहुत अच्छे 1-2 और वोकलिस्ट लाए थे, तो आपको बस थोड़ी सी अपनी एक वो जो ईगो होती है वो ख़त्म करके आपको लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल सही है, बल्कि फिर उसमें मुझे लगता है कि वो जो एक्चुअल आपकी इमेज बनी भी होती है विच इज़ अ गुड इमेज, वो भी आप ख़राब हो जाती है, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, आप लोग बेहतर समझदार हैं, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट जो है हमारा शाज़िया मंजूर जी फीचर्ड इन पाकिस्तान आइडल बसंत स्पेशल एपिसोड में फीचर हुई हैं, और आपको पता है कि लास्ट ईयर शाज़िया जी हमारे भी शो पे आई थी और बड़ा एक अच्छा और एंटरटेनिंग वो हमारा भी एक फेस्टिविटी वाली वो माहौल बन गया था। तो नाज़रीन, आप चल के देखें इसका टीज़र, तो फिर इस बारे में बात करते हैं। मैं हूँ शाज़िया मंजूर, यानी कि आपने मुझे देखना नहीं भूलना
पाकिस्तान आइडल के गाना गाएंगे बसंत। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने टीज़र देखा होगा, एमर आपने देखा है। वैसे तो जितने भी सॉन्ग्स हैं, अब एक तो बसंत का वैसे ही एक फेस्टिविटी का माहौल होता है, और हमने तो पिछले कुछ सालों से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल भी रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि वैसे भी लोग इंजॉय करना चाहते हैं। हाँ, दे वोंट अ इवेंट, वो कहीं पे भी हो, और पंजाब में स्पेशली वो करते हैं। और इस टीज़र में भी देख लें कि सारे वो गाने, मैं तेरे पीछे और ये वो सभी मतलब गा रहे हैं, लेकिन ये वो सॉन्ग्स हैं जो बहुत पुराने भी हो गए हैं, बट स्टिल दे आर फ्रेश। तो क्या कहते हैं? मुझे याद है कि तब एक चैनल होता जब बचपन में थे, तो तब वो दिल हुआ वो काटा और इस तरह के सारे गाने थे, तो उनकी ना वो आज तक है वाइब, वो ईद पे भी लगते थे बिल्कुल। तो उनके साथ एक वो नॉस्टैल्जिक एक चीज़ जुड़ी हुई है। तो ये एपिसोड अच्छी होगी, एक वो शायद हमें सुन के पुराने दौर में थोड़ी सी देर के लिए लेके चली जाए वो चीज़। बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि मेमोरीज होती हैं, और मेरे ख्याल से इवन नए ज़माने में एक तो वैसे भी गोल्डन एरा के गाने हैं, और दूसरी जो एमर ने बात की, आई एग्री 100% के वो एक तो आपको पुरानी जगह पे ले जाती है, और एक आई थिंक वो कुछ चीज़ें ना आपके सोल से और आपके ज़िंदगी से कनेक्टेड रहती हैं, वो आप निकाल नहीं सकते हैं, एंड इट्स अ गुड फीलिंग। तो आई एम श्योर कि ये एपिसोड बहुत अच्छा होने वाला है, और ऑब्वियसली लोग इन्जॉय करेंगे और हम भी इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। होप आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और एंड में हम एक गाना सुनेंगे अहमद से। ओवर टू यू अहमद। जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना।